नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज एक ऐसा सच सामने आया है दुनिया के, जिसे देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लुटेरों की तो, डकैतों की तो नींद उड़ गई होगी और दुनिया की आंखें फटी रह गई होंगी। और यह सच सामने लाए हैं राहुल गांधी। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 अगस्त की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले जब कहा था कि एक ऐसा सच हम सामने लाएंगे कि बिल्कुल एटम बॉम्ब की तरह होगा, इलेक्शन कमीशन दिखेगा नहीं, वही सच आज उन्होंने बताया। और सच इतना भयानक है, आपकी कल्पना से परे, हमारी कल्पना से परे। हम ईवीएम को लेकर लगातार लड़ रहे थे, लगातार लोगों के बीच में वो सच्चाई रख रहे थे, बता रहे थे, और बीच बीच में यह भी बता रहे थे कि और 2-3 तरह की बेईमानी बीजेपी करती है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। एक बेईमानी, वोटें बढ़ाती है अपनी। दूसरी, जो वोट उसके अगेंस्ट है उन वोटों को कटवाती है। और तीसरी, जिस समय रिजल्ट अनाउंस करती है तो प्रशासन के माध्यम से, डीएम और एसपी के माध्यम से विपक्ष के जीते हुए कैंडिडेट को हारा हुआ और बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर देती है। और उसके बाद आप कुछ भी करते रहिए, होता कुछ नहीं। कोर्ट में चले जाओ, 5 साल से ज्यादा पिटीशन पड़ी रहती है, डिसाइड ही नहीं होती। ये सब बता रहे। लेकिन आज जो पूरा डाटा राहुल गांधी ने देश के सामने रखा है, वो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और वो है, उन्होंने जो कर्नाटका में बेंगलोर सेंट्रल की जो लोकसभा सीट है, जिसके अंतर्गत 7 विधानसभाएं पड़ती हैं, उस विधानसभा में, उस लोकसभा में एक विधानसभा महादेवपुरा, उसका डाटा उन्होंने सामने रखा है। और उस डाटे में बताया है कि 1,250,000 फर्जी वोट, 1,250,000 फर्जी वोट। और फर्जी की कैटेगरी क्या क्या है? जो डुप्लीकेट वोट हैं वो 11,965, यानी 11,965 वो लोग हैं जो एक जगह नहीं कई जगह वोट डालते हैं, एक ही विधानसभा में अलग अलग बूथ पर वोट डालते हैं। एक राज्य में है, यानी कर्नाटक में है, एक आदित्य श्रीवास्तव करके है, वो कर्नाटक में भी वोट डाल रहा है, वो महाराष्ट्र में भी वोट डाल रहा है, और वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ और बनारस में भी वोट डाल रहा है। इस तरह से डुप्लीकेट 11,965। दूसरी कैटेगरी, जो पते हैं उनके, घर के एड्रेस हैं, वो फर्जी हैं। कई तो ऐसे हैं जो घर का एड्रेस, उसके सामने केवल 0 लिखा है, 0। किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ, फर्जी। और इस तरह के वोटें हैं 40,009 वोट, इस तरह की। ये एक विधानसभा की बात हो रही है। इसके बाद एक ही घर में, एक ही कमरे के मकान में कितनी कितनी वोटें हैं, और वो व्यक्ति वहां रहते ही नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरह से बताया कि महादेवपुरा विधानसभा के अंतर्गत 10,452 वोटर ऐसे हैं जो एक ही घर में बल्क में रहते हैं। जैसे एक उन्होंने दिखाया कि एक घर में जो वोट रह रहे हैं, एक घर में 80
एक ही कमरे के मकान में, एक ही कमरे का मकान, उसमें 80 वोटर हैं, एक में 46 वोटर हैं। और जब फिजिकली जाके राहुल गांधी की टीम ने इन सभी घरों पर जाकर पता किया, बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह उन्होंने किया, तो पता लगा यहां इस नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। ये स्थिति है। तो इस तरह की है 10,452 वोट। और इनवैलिड फोटो, यानी फोटो जिनके हैं, या तो फोटो है ही नहीं, और फोटो है तो इतने छोटे छोटे कि उसमें कुछ दिखता ही नहीं है। इस तरह की इनवैलिड फोटोज की जो वोटें हैं 4,132। और इसके साथ साथ जो नए वोटर बने हैं, नए वोटरों को उनकी संख्या है फॉर्म 6 के अंतर्गत जो बने हैं 33,692। अब आप कहेंगे नए वोटर तो बन सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल बन सकते हैं, पर नया वोटर कौन होगा? नया वोटर वो होगा जो 18 साल जिसकी हो चुकी है और अब पहली बार वोट देने जाएगा। यानी जो व्यक्ति 18 साल का हो गया, या वो 18, 19, 20 का हो गया, वो व्यक्ति वोटर बनेगा नया वोटर फॉर्म 6 भर के। लेकिन यहां फॉर्म 6 भरने वाले लोगों की उम्र 98 साल, 92 साल, 88 साल, 80 साल, 70 साल, 65 साल, यानी इन लोगों ने अब तक कोई वोट ही नहीं दी, ये पहली बार वोट दे रहे हैं। और ऐसे वोट है 33,692। और जब इनको पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो 1,02,50 ये वोट आती है। और ये जो हुआ है सारा खेल, ये बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा जो है उसका इन्होंने ये पूरा डाटा निकाला है। बीजेपी उसमें 32,707 वोटों से जीती है। और उसमें 7 विधानसभाओं में 6 विधानसभाओं पर बीजेपी हारी। लेकिन एक विधानसभा महादेवपुरा, उसमें बीजेपी को 1,14,046 वोटें ज्यादा मिली। कांग्रेस को मिली 1,15,586 और बीजेपी को मिली 2,29,632। यानी एक विधानसभा में। और जिन 6 विधानसभा में हार रही थी, उन विधानसभाओं को सबको कवर करते हुए 32,707 वोटों से बीजेपी जीत गई। और ये 1,02,50 जो फर्जी वोटर हैं, ये उसी विधानसभा के वोटर हैं। अगर इन फर्जी वोटों को माइनस कर दीजिए तो बीजेपी यहां पर 70,000 वोटों से हार रही थी। 70,000। यह है पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा। और ये जो राहुल गांधी ने दिखाया है, ये इलेक्शन कमीशन से उन्होंने डिजिटल जो वोटर लिस्ट है वो मांगी, लेकिन डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दी, उन्हें हार्ड कॉपी दी, यानी प्रिंटेड उन्होंने वो दिया, फोटो कॉपी। और वो कॉपी भी ऐसी कि जिससे आप स्कैन नहीं कर सकते। इस तरह की कॉपी दी गई कि आप उससे स्कैन नहीं कर सकते। और जब उसको 3 लाइन में लगा के ऊपर तक रखा, उस लिस्ट को जो दी गई, तो 7 फीट ऊंची बैठती है और करीब 200 से 300 किलो उसका वजन है। हजारों की संख्या में वो पेज है, वो लिस्ट दी गई। उस लिस्ट से 6 महीने पूरी मेहनत करने के बाद, एक एक वोटर को देखने के बाद, कंपेयर करने के बाद ये डाटा निकल के आया है। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कितना घिनौना, विभत्स काम कर रहा है। और इलेक्शन कमिश्नर वो राजीव कुमार, और ये जो गुप्ता है आज की तारीख में, और एक वो सिद्धू करके है कुछ, ये तीनों के तीनों इलेक्शन कमिश्नर थे 2024 के चुनाव में। और ये 2024 की जो लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने दी है, ये उसमें से डाटा है। ये
कांग्रेस की अपनी लिस्ट का डाटा नहीं है, ये किसी और की लिस्ट का डाटा नहीं है। जो लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को दी उसी डाटा में से ये सब कुछ निकाला गया, ये सारे सबूत निकाले गए हैं और 1,250,000 फर्जी वोट उसमें पाए गए हैं। अब आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए कि किस तरह की बेईमानी लगातार की जा रही है और आ जाइए उस लिस्ट पर, आपको सारी चीजें उससे पता लग जाएंगी। वो जो वोट फॉर डेमोक्रेसी की जो लिस्ट है लगभग 350 पेज की, उसने जो डाटा दिया, राहुल गांधी जी का तो कहना यह है कि इस आधार पर 33,000 वोटों से कम पर बीजेपी जो सीटें जीती है वो 25 सीटें और इस तरह से 25 सीटें जीतकर मोदी प्रधानमंत्री बना हुआ है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और मैं वोट फॉर डेमोक्रेसी का जो डाटा है उससे ज्यादा इत्तेफाक रखता हूं कि ये जो बेईमानी की गई है, इस तरह की बेईमानी वोट फॉर डेमोक्रेसी के माध्यम के अनुसार 79 सीटों पर बेईमानी की गई और 79 सीटें इस तरह से बेईमानी से जीत के आई। अगर ये 79 सीटें माइनस कर दीजिए तो बीजेपी 160 पर सिमट जाती है। तो इस तरह से भयानक बेईमानी करके, देश के साथ गद्दारी करके, देशद्रोह करके, ये राजद्रोह नहीं, ये देशद्रोह है, बड़ा जघन्य अपराध। देश की जनता के साथ मोदी और अमित शाह के इशारे पर इस देश के इलेक्शन कमिश्नरों ने, इलेक्शन कमिश्नर के जो स्टेट्स में ऑफिसर्स हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स, जो डीएम हैं जिले के, जो एसडीएम एडीएम वगैरह हैं, जो वोटर लिस्ट तैयार करते हैं, ये सारे के सारे इस सब में शामिल हैं। ये सारे के सारे देशद्रोही हैं। होना तो ये चाहिए कि इन्हें पकड़ के सबको जो है ना चौराहे पे सूली पर चढ़ा देना चाहिए, सारे के सारों। इतना जघन्य अपराध इन्होंने किया है क्योंकि ये इस देश की 120 करोड़ आबादी जो इन कारनामों की वजह से दुख झेल रही है, ये उसके गुनहगार हैं। ये 140 करोड़ आबादी के गुनहगार हैं और इसीलिए जब भी इलेक्शन कमीशन पे कोई बात होती तो बीजेपी की पूरी चंडाल चौकड़ी जो है, मोदी एंड कंपनी की जो पूरी चौकड़ी है, इलेक्शन कमीशन का बचाव करने में लग जाती थी, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या कहीं बाहर हो। ये है वो रीजन। और अब मैं आपको दिखाता हूं जो मैं कह रहा हूं कि 79 सीटों पर जीते हैं। बेईमानी किस तरह से हुई, किस हद तक हुई है, आप इसको देखिए। उड़ीसा में जो वोट फॉर डेमोक्रेसी की लिस्ट है उसने जो पूरी दी हुई है, नेट पर पड़ी है रिपोर्ट, आप देखिए वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट, आप जाके आपको नेट पर मिल जाएगी, उसमें है डाटा। उड़ीसा में 12.48% वोट बढ़ाए गए और 12.48% वोट बढ़ने का मतलब है कि उन्होंने जो वहां पर वोट बढ़ाए, जो टोटल वोट थे वो 2,86,00,000 थे, 2,08,60,000 और वोट जो बढ़ाए गए 12.48% से 2 लाख वोट पर कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी प्रत्येक लोकसभा में 2 लाख वोट उड़ीसा में बढ़ाए गए, जिसकी वजह से उड़ीसा की 21 सीटों में से 18 सीट बीजेपी जीतकर आई। इसी के तहत आगे महाराष्ट्र में 8.89% वोट बढ़ाए गए और अगर इनको वोटों में कन्वर्ट करते हैं तो 1,72,000 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाए गए, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीटों पर इस तरह की बेईमानी के बाद बीजेपी जीत कर आई। ठीक इसी तरह से पश्चिम बंगाल में 4.83% वोट, यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 87,412 वोट बढ़ाए गए, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की 42 में से 10 सीटें इस तरह की बेईमानी से बीजेपी जीत कर आई। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में
12.54% वोट बढ़ाई गई। वोटों में कन्वर्ट करते हैं तो 1,96,000 वोट बढ़ाई गई, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश की 25 में से 7 सीटें जीतकर बीजेपी एंड अलायंस एनडीए जीत कर आया। और अब आ जाते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में 4.08% वोट बढ़ाई गई, यानी 79,743 79,743 वोटें बढ़ाई गई, जिसकी वजह से 6 सीटें इस बेईमानी से जीतकर बीजेपी आई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 4.93% वोट बढ़ाई गई, यानी 86,752 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी, प्रति लोकसभा क्षेत्र बढ़ाई गई, जिसकी वजह से 11 में से 5 सीटें इस तरह की बेईमानी से जीतकर बीजेपी आई। राजस्थान में 5.60% वोट बढ़ाई गई, यानी 1,17,181 प्रति लोकसभा क्षेत्र बढ़ाई गई वोटें, जिसकी वजह से 25 में से 5 इस तरह से बढ़ाने से बेईमानी से जीत कर आई। इसी तरह से बिहार में 3.30% वोट बढ़ाए, यानी 29,000 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाए, जिसकी वजह से 40 में से 3 सीटें ज्यादा इस बेईमानी की वजह से जीत कर आई। हरियाणा में 6.43% वोट बढ़ाए, यानी 1,29,000 वोट प्रति लोकसभा क्षेत्र बढ़ाई गई, जिसकी वजह से 10 में से 3 लोकसभा क्षेत्र ज्यादा जीतकर बीजेपी आई। इसी तरह से मध्य प्रदेश में 3.5% वोट बढ़ाई गई, यानी 71,130 वोटें बढ़ाई गई, 134 वोटें, 71,134 वोटें बढ़ाई गई, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में 29 में से 3 वोटें अधिक, इस तरह से 3 सीटें जीत कर आई बीजेपी इस बेईमानी से। और तेलंगाना में भी 4.28% वोटें बढ़ाई गई, यानी 83,627 वोटें एक लोकसभा क्षेत्र में बढ़ाई, जिसकी वजह से तेलंगाना की 17 में से 3 सीटें इस बेईमानी से जीत कर आई। असम में 9.17% वोट बढ़ाई, यानी 1,07,000 वोट प्रति लोकसभा बढ़ाई। इस तरह से 14 में से 2 लोकसभा सीटें इस बेईमानी से जीत कर आई। और अरुणाचल प्रदेश में 12.22% वोट बढ़ाई, जिसकी वजह, यानी कि 54,544 वोट बढ़ाई, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश की 2 में से 1 लोकसभा सीट इस बेईमानी से जीत कर आई। गुजरात में 3.37% वोट बढ़ाई, यानी 64,681 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ाई, जिसकी वजह से गुजरात में 26 में से 1 सीट इस बेईमानी की वजह से जीत कर आई। केरला में 6.17% वोट बढ़ाई, यानी कि 85,606 वोट बढ़ाई। इस वजह से केरला में 20 में से 1 सीट इस वजह से जीत कर आई बेईमानी से। और कुल मिलाकर 79 सीटें इस तरह से 15 राज्यों में जीती। और जो टोटल बेईमानी इस तरह से की, वो बेईमानी की जो वोटें बढ़ाई गई 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो बढ़ाई गई 4,65,46,885 वोटें। ये वोटें बढ़ाई गई, इस वजह से 79 सीटें जीत कर आई। तो किस तरह से इलेक्शन को लूटा जा रहा है, बेईमानी की जा रही है। मैं न केवल राहुल गांधी से बल्कि तमाम विपक्ष से और तमाम उन लोगों से जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, उनसे एक ही बात कहूंगा। सबसे मेरा यही निवेदन है कि अब वक्त सड़क पर निकलने का है। अब वक्त गांव गांव, शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले देश की जनता को ये सारी सच्चाई बताने का है। और देश की जनता को उसका हक उसे कैसे लेना चाहिए, इस बात के लिए जागरूक करने का है। देश की जनता को खड़ा होना ही पड़ेगा और इन लुटेरों से
अपने देश को, अपने संविधान को, अपने आप को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये बहुत बड़े लुटेरे और डकैत हैं। ये इस देश के लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये इस देश के संविधान के हत्यारे हैं। और इस देश की 120 करोड़ की आबादी जो आज की तारीख में बहुत बुरी स्थिति में रह रही है, उसके ये गुनहगार हैं और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मेरी राहुल गांधी जी से और कांग्रेस से केवल एक मेरा निवेदन है कि कल आप जा रहे हैं, यानी कल 8 तारीख को आप बेंगलोर जा रहे हैं और वहां मार्च करेंगे और शायद जो सीईसी जो है वहां का जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, सीईओ है जो कर्नाटक का, उसने कहा कि हमें ये डॉक्यूमेंट दें, उसे शायद वो डॉक्यूमेंट देने जा रहे हैं। पर मेरा कहना यह है कि उसको डॉक्यूमेंट देने से पहले बाकायदा एफआईआर कराएं। तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इनके खिलाफ, जो उस जिले का कलेक्टर है, उस विधानसभा का एसडीएम एआरओ है, कलेक्टर जो होता आरओ और वहां का वो एआरओ एसडीएम, उनके खिलाफ, जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उसके खिलाफ, मोदी और अमित शाह के खिलाफ, इन सब के खिलाफ एफआईआर लिखाएं। और ये जो डॉक्यूमेंट आपके पास में, जो आपने पूरी लिस्ट, पूरे बंडल बना रखे हैं, इसकी एक कॉपी बाकायदा आप वहां दें, साथ में इसकी एक कॉपी जो कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको भेजें, ह्यूमन राइट कमीशन को भेजें और इसकी कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजें। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देने से पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वकीलों की पूरी फौज के साथ में जितने भी अपने वकील साथी हैं सबको आह्वान किया जाए, सबके साथ मिलकर, और विपक्ष के जितने भी सांसद हैं, जितने भी नेता, सारे मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये डॉक्यूमेंट दें और उनसे कहें कि आप इस पर कॉग्निजेंस लीजिए और इलेक्शन कमीशन को तुरंत अरेस्ट करवाइए। ये जितने भी अधिकारी इनके खिलाफ एफआईआर हो के इनको अरेस्ट कराया जाए, मेरा तो ये कहना है। साथियों, बहुत गंभीर परिस्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। एसआईआर अब चल रहा है और एसआईआर में जो गड़बड़ी है सबके सामने आ रही है, सब लोग उसे सामने रख रहे हैं। अजीत अंजुम साहब ने तो कमाल ही कर दिया, जबरदस्त तरीके से पूरी सच्चाई एसआईआर की सामने रखी है। मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेने के लिए इससे बड़ा कोई और सबूत नहीं हो सकता, कोई और मसला नहीं हो सकता। सुमोटो एक्शन लेके इलेक्शन कमीशन और तमाम ये जितने भी लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई हो, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हर किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उठा के इन्हें जेल में बंद करो और 6 महीने में इसके मुकदमे का फाइनल करे, टांगो इन्हें फांसी पर। ये देशद्रोही हैं लोग, देशद्रोह का काम है। नमो बुद्धाय, जय भीम।